हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उस केस में क्या होता था, मैं एक रिजर्व बना के रखता था ताकि किसी भी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उसके लाइफ को जीने के लिए कुछ कंपनसेशन दे सकूं, जितने पे सेटलमेंट हो कानून से उतना मैं दे सकूं। ठीक है, उसमें होता क्या था, बैलेंस शीट में दिया रहता था रिजर्व और नीचे इंफॉर्मेशन में दिया रहता था लायबिलिटी। उससे मैं ये पता लगाता था कि कोई लायबिलिटी या क्लेम है कि नहीं, क्लेम है तो रिजर्व से कम है कि ज़्यादा है कि बराबर है। ये चार सिचुएशन होते थे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है, अब यहाँ से बात करते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो शेयर मार्केट के भी वैल्यू अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब शेयर मार्केट के वैल्यू अप एंड डाउन होते हैं तो डाउन होने की वजह से क्या होता है, मुझे लॉस होता है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं एक रिजर्व बना लेता हूं। ठीक है, मैं एक रिजर्व बना लेता हूं। यदि कोई लॉस होता है तो मैं उसी रिजर्व से पहले सेट ऑफ करता हूं, फिर बाकी जो लॉस बच जाता है उसके लिए मैं लॉस रिकवर करता हूं। ठीक है, तो इसमें दिया कैसे रहेगा, पहले ये बात समझ लो आप। इसमें बैलेंस शीट गिवन रहेगी आपको, या बैलेंस शीट की बातें बता के रखेगा वो। सर ये थोड़ा फीका चलता है, ब्लैक कलर से कराओ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगा। रुपीज एसेट्स लायबिलिटी। मैंने एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाया है। इधर साइड में गिवन रहेगा इन्वेस्टमेंट। एट कॉस्ट लिखा हो या नहीं लिखा हो, इसका मतलब ही कॉस्ट होता है। ठीक है जी, कुछ भी अमाउंट गिवन है। इस साइड में आपको गिवन रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या गिवन रहेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन रहेगा। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। अब करना क्या है, ये तो मेरा रिजर्व है, ये मेरा कॉस्ट है। मैं इसका इसके साथ कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करके पता लगाऊंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है कि बढ़ी है। पहले मैं बात घटने की कर लेता हूं। यदि घटी है तो कितनी घटी है, रिजर्व से कम घटी है, रिजर्व के बराबर घटी है, या रिजर्व से ज्यादा घटी है। घटने के चार सिचुएशन हो सकते हैं। या तो वैल्यू घटे ही ना, बढ़ने की बात में करूंगा 5वें पॉइंट में। या तो वैल्यू घटे ही ना, और यदि घटे तो रिजर्व से कम घटे, रिजर्व के बराबर घटे, या रिजर्व से ज्यादा। ये चारों ही सिचुएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सेम था। वहां पे क्लेम आता था, यहां पे वैल्यू डिक्रीज होता है, बस इतना ही अंतर है। वहां पे क्या आता था, क्लेम आता था। क्लेम डायरेक्ट नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन रहता था, लेकिन मुझे यहां दोनों को कंपेयर करके पता लगाना है कि वैल्यू डिक्रीज हुई है कि नहीं हुई है। हुई है तो किस सिचुएशन तक हुई है। तो सबसे पहले मैं सिचुएशन आपको अराइज करके बताता हूं। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। नंबर 2 में हुआ है वैल्यू डिक्रीज हुआ है। वैल्यू डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना। वैल्यू डिक्रीज तो हुआ है, बट लेस देन, इसको दूसरे तरीका से पढ़ाता हूं। चलो, वैल्यू डिक्रीज हुआ है, पहले तो ये बात हमने कर लिया, लेकिन कितना हुआ है अभी भी शॉर्टकट में यूज करूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा है वैल्यू डिक्रीज से। वैल्यू डिक्रीज तो हुआ है लेकिन रिजर्व से ज्यादा नहीं हुआ है। एक ऐसा केस हो सकता है सर। दूसरा केस कौन सा हो सकता है इसमें, इसका ए पार्ट, यदि वैल्यू डिक्रीज तो हुई है
बी पार्ट में ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है बराबर आ जाए किसके, वैल्यू डिक्रीज के। तीसरा केस क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही कम रह जाए और वैल्यू डिक्रीज ज्यादा हो जाए। सर चौथा केस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं, ये 4 केस हो गया। वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ लेकिन रिजर्व से कम, रिजर्व के बराबर और रिजर्व से ज्यादा। ठीक है जी, इतने केस हो सकते हैं। अब जनरल एंट्री सेम उसी के तरह, वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व की तरह ही। पहली क्लास आपको मैं होप करके चलूंगा कि आपने देखा ही है, ठीक है, पूरा का पूरा दोबारा से नहीं, पर फिर भी इस क्लास में तो मैं काफी कुछ दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। यदि नो चेंज है तो पूरा रिजर्व बांट लूंगा, ठीक है। यदि वैल्यू डिक्रीज हुई है लेकिन कम हुई है तो जो बच जाएगा उसे बांट लूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा बराबर है तो कुछ नहीं बांटूंगा, और यदि बढ़ गया तो रिवेन्यू लॉस। 5वें पॉइंट की मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस 4 पॉइंट की जनरल एंट्री बता देता हूं मैं, ठीक है। इस 4 पॉइंट पे मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, देख लूं कितना पढ़ते हो आप लोग, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो क्या बात है नंबर 1 में, नो डिक्रीज इन वैल्यू। हिंदी बोल देता हूं बेटा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है तो क्या करूंगा, पूरा रिजर्व बांट दूंगा। सेम बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, किस में, ओल्ड रेशो में। ओके सर, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी चेंज नहीं है। नरेशन आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा, वो लिख दोगे आप। दूसरा सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इसमें अमाउंट आएगा डिक्रीज वैल्यू, जितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज वैल्यू, ठीक है जी। तो सेम यहां भी आ जाएगा डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू। ओके सर, जो बच जाएगा उसे बांटूंगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। ये सेकेंड पॉइंट का ए पॉइंट है कि वैल्यू तो डिक्रीज हुआ है लेकिन रिजर्व से कम हुआ है, तो जो बच जाएगा उसे बांट लूंगा। बचेगा कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस वैल्यू डिक्रीज, जो भी बच जाएगा उसको यहां पे बैलेंस को बांट दूंगा। ओल्ड रेशो में ही बांटूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओल्ड रेशो में बांटूंगा। ओके ठीक है, दिख रहा है ओल्ड रेशो में। नरेशन वही डिस्ट्रीब्यूट करने का। बेटा बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में क्या था, इन्वेस्टमेंट रिजर्व और वैल्यू डिक्रीज दोनों बराबर था, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट के कारण मुझे वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब एक लास्ट बात कर लेता हूं इसके सी पॉइंट का, यहां तक देख लो बेटा, पहले रिवाइज करवा देता हूं। वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ, पूरा बांट लिया। वैल्यू डिक्रीज हुआ लेकिन रिजर्व से कम हुआ, तो जितना डिक्रीज हुआ एक अलग एंट्री कर दी, जो बच गया उतने को पार्टनर में बांट दिया। इस केस में दोनों बराबर है तो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया।
सी पॉइंट यहीं कर दूं? नहीं, मैं ऊपर कर देता हूं सी पॉइंट, इसका सी पॉइंट ऊपर कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी आपकी बनी रहे। ओके सर, ऊपर कर दो। क्या जाता है बेटा, प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ाऊंगा मैं। देखो, ये मैं जो केस डी सी कराने जा रहा हूं, सी केस में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऊपर ज्यादा तो नहीं हो गया, पता नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लेसर देन वैल्यू डिक्रीज। सर वैल्यू डिक्रीज किसकी? नालायक, बार बार इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इतना अब तक पता नहीं चला? कौन पूछ रहा है? पूछ नहीं सकते क्या? पूछ सकते हो, सॉरी तेज बोलने के लिए। बेटा जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। तो देखो, पहली एंट्री तो पूरा का पूरा रिजर्व मुझे इन्वेस्टमेंट की लॉस में डालना पड़ेगा। उसके अलावा जो लॉस होगा उसे रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में होता था वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, टू इन्वेस्टमेंट, इसमें वैल्यू डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब घटना। रिवैल्यूएशन में पहले इसकी बात कर लेता हूं, इसमें जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें बैलेंस दोनों का कैसे बैलेंस? वैल्यू डिक्रीज माइनस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख देता हूं। आप लोग कहते हो तो ये बैलेंस कैसे निकला? दिक्कत है क्या कोई? ये बैलेंस निकला बेटा वैल्यू डिक्रीज माइनस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मुझे रिवैल्यूएशन की लॉस को बांटना पड़ेगा। कोई भी लॉस बांटता हूं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एबीसी जितना भी है उतना कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, जो ये लॉस आया उस लॉस को बांट दिया किसमें? इन ओल्ड रेशो। बांटने का तो सारा काम ओल्ड रेशो में चल रहा है, ठीक बात है। अब मैं एक सिचुएशन को बताता हूं कि मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो मुझे फायदा हो जाता है। जब फायदा हो जाता तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी मेरे पास रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वो पूरा बांट लूंगा, उसके अलावा जो प्रॉफिट होगा उसे भी बांट लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 2 बना के लिखता हूं। इस यहां तक देख लो पहले, इस पे क्वेश्चन भी आपको मैं समझा दूंगा, लिख के नहीं करवाऊंगा क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन का कराया हुआ है, उसी के आधार पे हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे पूछेंगे तब बताऊंगा। मुझे पता है केवल और केवल मेरे स्कूल से 4 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ओनली 4 स्टूडेंट्स, बाकी बाहर के कुछ 2-4 बच्चे और देख रहे हैं, बस सब मस्ती में है। चलो जी, मैं केस नंबर 2 में बना देता हूं। वैल्यू इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या करूंगा? नंबर 1 में पहले पूरे रिजर्व को बांट लूंगा, डिस्ट्रीब्यूट फुल रिजर्व। ठीक है, तो एंट्री कर दूंगा, पहले लिख लिख के कराता हूं। डिस्ट्रीब्यूट, बांट लो, फुल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पूरे रिजर्व को बांट लो, बांट दो जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल,
ओल्ड रेशो में, ये लिखवाने की बात नहीं थी फिर भी लिखवा देता हूं, ओल्ड रेशो में। ओके, अच्छा देखो, लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ था। अब प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फिर उसको बांटूंगा, फिर जस्ट अपोजिट एंट्री कर दूंगा, कोई बात नहीं। ये देख लो पहले नंबर 1, इसी के अंदर चलता जाएगा रिकॉर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड प्रॉफिट। कैसे रिकॉर्ड करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसमें जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में से बेटा कॉस्ट घटा दूंगा तो प्रॉफिट है। मार्केट वैल्यू मतलब आज की डेट में ज्यादा कीमत है, पहले कम था। इतना भी बताना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, मैं ये भी बता दूंगा। यहां पे हो गया इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज की प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट। ये ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण जो भी प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को फिर बांट लो। स्टार लगा के लिखते जाता हूं, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट। अब मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन की जो प्रॉफिट आया उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, तो क्या एंट्री होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो में ही, इन ओल्ड रेशो। कॉन्सेप्ट में बेटा कोई दम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा वैल्यू में कोई चेंज है कि नहीं। यदि चेंज है तो फिर ये देखूंगा रिजर्व से कम है, रिजर्व के बराबर है या रिजर्व से ज्यादा है, ठीक है। और यदि वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो ये सिचुएशन है। पहले देखूंगा कि डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज है तो 3 सिचुएशन में से कौन सा सिचुएशन, और इंक्रीज है तो अपने आप में एक ही सिचुएशन होगा, ठीक है। डिक्रीज में क्या हो सकता है? कम, बराबर या ज्यादा हो सकता है। एक केस अलग है कि कुछ भी चेंजमेंट हो ही ना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना। एक इलस्ट्रेशन इस पॉइंट पे है, उसे मैं करवाना ही पसंद करूंगा। देख लो पहले एक बार, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। आप लोग को दिक्कत क्या होगा बस इतना बता दूं, एक ही हो सकता है, राइटिंग समझ में आती है, बस खचेड़ा है। दूसरी, कुछ वर्डों की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके पास बुक्स या इलस्ट कुछ होगा, मेरे पास है, मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ता हूं, इलस्ट्रेशन पढ़ता हूं, आप अपने बुक में मैच कर लेना। देखना बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 25 पी क्यू एंड आर, ये बुक नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। अपने बुक में पढ़ना, बस देख लेना, मिला लेना कौन सा पढ़ रहा हूं मैं। पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2017 following is an extract of their balance sheet। बैलेंस शीट में बेटा लायबिलिटी साइड में रिजर्व गिवन है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट गिवन है 5 लाख। अब मैं बस इंफॉर्मेशन देखूंगा और देखूंगा क्या हुआ है, ठीक है बेटा। केस नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं है, मींस मैं पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट लूंगा। रेशो दोनों गिवन है, लेकिन मेरे लिए ओल्ड रेशो इस पॉइंट के लिए जरूरी है। इलस्ट्रेशन नंबर मेरे बुक में 25, आपके बुक देख लेना। उसके बाद पार्टनर है 3, पी क्यू आर, इनका रेशो है 3:2:1,
ओल्ड रेशो से मुझे मतलब है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। नीचे पहला केस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा फुल प्रॉफिट को। तो केस वन में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, पार्टनर के नाम क्या है, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 मेरा रिजर्व है। इस पूरे 30,000 को 3 to 1, 3 2 5 6, 5 बार कटेगा। 15,000, 10,000 एंड 5,000। पहले केस में कोई दिक्कत है क्या, बता दो बेटा। केस फर्स्ट, अच्छा जी। अब मैं केस सेकेंड पढ़ता हूं। चलो आप लोग को समझाने के लिए मैं लिख भी देता हूं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट गिवन है 5 लाख, ठीक है। पहले केस में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब केस 2 पे चलता हूं। ये केस 2 सोल्व करता हूं मैं, ठीक है। और केस 2 में मार्केट वैल्यू गिवन है। मार्केट वैल्यू भी कितना गिवन है, 5 लाख ही गिवन है। तो बेटा अगेन देख लो, इंफॉर्मेशन तो है लेकिन जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट वैल्यू के बराबर है। पहले भी 5 लाख, अब भी 5 लाख, मतलब कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड दोनों केस का सेम होगा। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वैल्यू अभी भी 5 लाख है, मतलब वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है। और वैल्यू नहीं डिक्रीज हुई है तो मैं पूरा का पूरा बांट लूंगा। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों सेम टू सेम है। ऐसे में पता लगा लिया, ठीक है। कॉस्ट था मेरे पास 5 लाख और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, मतलब वैल्यू में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ है, पूरा बांट लूंगा। ठीक है सर, केस नंबर 3 करके दिखाओ तो जरा। लो बेटा, केस नंबर 3। पहले मैं देख लूं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। चलो केस नंबर 3 पहले यहां पे समझा देता हूं, उसके बाद करूंगा, ठीक है। केस 3 पे हूं मैं। इस पे कॉस्ट तो तुम सबको पता है 5 लाख गिवन है। और 3rd केस के इंफॉर्मेशन में गिवन है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू 4,88,000। तो पहले तो मैं देख लेता हूं डिक्रीज कितना हुआ, वैल्यू डिक्रीज। यहां पे सबसे पहले सारी बात को मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं, वैसे समझा दिया फिर भी देखो। मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख है। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 488 है। दोनों को कंपेयर किया बेटा तो मुझे पता चला कि मार्केट वैल्यू कम है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हुआ है 12,000 से। अब मेरा केस बनता है 3rd में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा है वैल्यू डिक्रीज से। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास रिजर्व है 30,000 की और वैल्यू डिक्रीज हुआ है 12,000 के। तो इस केस में जितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है उतना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज में डाल दूंगा। जो बच जाएगा उसे मैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। तो मैं एक एंट्री कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इस एंट्री में जितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है बेटा उतना जाएगा, आई मीन 12,000। ओके। दूसरा जो बच गया वो बांट लूंगा। बांटने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। अब समझने की बात यह है बेटा कि कितना बांटूंगा। मैंने नोट्स में आपको क्या लिखवाया था, जितना रिजर्व है उसमें से जितना वैल्यू डिक्रीज हो गया है लेस कर दूंगा, जो बच जाएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बोले तो 3 to 1 में, ठीक है।
तो मेरे पास रिजर्व था 30,000 का, मेरा वैल्यू डिक्रीज हो गया 12,000, तो मेरे पास अभी भी बैलेंस है 18,000। 18,000 में आप नरेशन लिखोगे तो लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है किस रेशो में? 3:1 में। ओके सर, 3:1 6 6 3 जा 33 9,000 6,000 एंड 3,000। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो बेटा। अब मैं पॉइंट नंबर 4 पे चलता हूं, लास्ट एंड फाइनल राउंड है मेरा ये इस पॉइंट का। ठीक है सर, चलो रिजर्व तो बेटा सब में सेम ही है। अब मैं देखता हूं बाकी क्या कुछ हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में जो मेरा मार्केट वैल्यू गिवन है वो पॉइंट नंबर 4 में जो मेरा मार्केट वैल्यू गिवन है वो गिवन है 446। ओके 446। तो यहां भी वैल्यू तो डिक्रीज हुआ है। अब मैं देख लेता हूं कितना डिक्रीज हुआ है। 0,004 5 54,000। अब बेटा केस क्या बना? केस ये बना कि मेरे पास रिजर्व कम है और वैल्यू डिक्रीज ज्यादा हो गया है। मतलब पूरा का पूरा रिजर्व वैल्यू डिक्रीज में जाएगा, उसके अलावा जो लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। मैंने एंट्री बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस के केस में, लॉस का केस जब रिजर्व से भी ज्यादा वैल्यू डिक्रीज हो जाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण मेरा जो लॉस हुआ वो 54,000। ऑलरेडी मेरे पास रिजर्व है 30,000, तो मेरे पास एक्स्ट्रा लॉस हुआ 24,000। मैंने बेटा रिजर्व को घटा दिया किस में से? लॉस में से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज में से। मैं बार बार बता रहा हूं वैल्यू डिक्रीज के कारण यदि कोई लॉस होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करेंगे, उसके बाद यदि ज्यादा होता है तो रिवैल्यूएशन की यूज करेंगे। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन लॉस को बांट दूंगा। जब भी लॉस को बांटता हूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मींस पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस है 24,000। 3:1 6 6 4 जा 4 3 12,000 8,000 एंड 4,000। पॉइंट 4 में भी बेटा सबसे पहले मैं इतना काम करना सीख गया, फिर आसान काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 5 पे। कौन से पॉइंट पे जी? पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है सर, चलो ये तो बहुत आसान था, ये तो हम आपको पढ़ा देते, आप क्यों पढ़ा रहे हो? अरे कोई नहीं बेटा, आप हमसे दूर हो तो हमें पता नहीं है कि आप हमें पढ़ाओगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं ही पढ़ा देता हूं। हमारे बच्चे मुझे होशियार मिले हैं, नो डाउट। क्या बात है सर, आज बढ़ाई कर रहे हो? अरे बढ़ाई नहीं, बोर्ड साफ कर रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा, सोचा बढ़ाई ही कर दूं। चलो अब देखो पॉइंट नंबर 5 में रिजर्व सेम, कॉस्ट सेम, लेकिन जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो गिवन है क्या चीज? 5,56,000। ओहो, इससे ज्यादा है। आज की डेट का रेट मेरे इन्वेस्टमेंट के ज्यादा है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। वैल्यू इंक्रीज हुआ है 6,000 से, मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के केस में मैंने आपको नोट्स बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा रिजर्व मैं बांट लूंगा। रिजर्व बांटने के बाद
जो मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है वो भी बांट लूंगा। बहुत सिंपल, ठीक है सर, बांट डालो। आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, दो एंट्री भी कर सकते हो। मैं दो एंट्री से समझाऊंगा क्योंकि ये बांटने की अलग एंट्री कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। आप लोग को ऐसे लाइन नहीं खींचना, पूरा लिखना, नालायक, मुझे तो समझाने के लिए। 30,000 को 3 to 1 में ओल्ड रेशो में 3 to 6, 6 5 जा 15,000, 10,000 एंड 5,000। ओके, अब क्या करूंगा, वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा और उस प्रॉफिट को बांटूंगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, हमेशा पता है प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, जिसके कारण होता है उसको डेबिट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, दोनों का डिफरेंस 6,000। बेटा जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस बांटता था वैसे प्रॉफिट बांट दूंगा, लेकिन एंट्री जस्ट अपोजिट। उसमें एंट्री होता था क्या चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसमें होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बात है सर, कर डालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। 6,000 को मैं बांट दूंगा 3 to 1 में। 6 6 1 टाइम कटेगा तो ये आ जाएगा 3,000, 2,000, 1,000। ओके गाइज, मैं देख लूं नीचे तक आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है यहां तक। ओके सर, ये तो हमें कंफर्म हो गया। आगे चलो, आगे भी चलेंगे। अब बेटा एक पॉइंट लिखवाता हूं मैं आपको। क्या पॉइंट है जी, यदि पुराने रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस को पार्टनर चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ना करें, देखो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे फिर भी जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए, तो कैसे करेंगे। एक सिंपल एंट्री डाल दूंगा, जो गेन करेगा उसके कैपिटल में से काट लूंगा और जो सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल में डाल दूंगा। मींस जैसे गुडविल की एंट्री करता था वैसे ही बाकी सब रिजर्व एंड सरप्लस की भी एंट्री करेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, पॉइंट पहले लिख लो, लेकिन कब करेंगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस। हिंदी में लिखा रहेगा पार्टनर आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना नहीं चाहते हैं। यदि बांटना चाहते हैं तो अब से पहले जो मैंने बताया, ठीक है, और यदि नहीं बांटने चाहते हैं तो अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इतने पे मैं रुक जाऊंगा, क्या पॉइंट लिखा देता हूं हिंदी में। यदि पार्टनर्स रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट, एक वर्ड और भी लिखा रह सकता है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो मौज होगी इस केस में, क्योंकि उस केस में गुडविल गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड रेशो में, यहां सारा काम गेनिंग रेशो में, एक ही रेशो में। लेकिन इस कंडीशन में यदि पार्टनर्स रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो यहां पे मैं एंट्री कर दूंगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। कैसे कैसे बांटते हैं ये मैंने बता ही दिया। जो गेन करता है उसके पूरे में से गेनिंग का गुना कर देते। जो सेक्रीफाइस करता है, एक से ज्यादा सेक्रीफाइस करता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में भी बांट सकते हैं, नहीं तो उसको जितना जितना सेक्रीफाइस किया उससे मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। मैं लिख दूंगा एडजस्टेड रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन एंड गुडविल। सब चीज की मैंने सिंगल एंट्री कर दी है, रिजर्व एंड सरप्लस की, लॉसेस की भी और गुडविल की भी। करेंगे कैसे ये देख लो, ये स्टार लगा के लिख देता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस, पहले गुडविल से स्टार्ट करता हूं। गुडविल का अमाउंट गिवन है बेटा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस। यदि लॉसेस गिवन है तो लेस कर लूंगा लॉसेस, लेस कर लूंगा लॉसेस। जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट बैलेंस आएगा, उस नेट बैलेंस से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करूंगा, इस नेट बैलेंस से। ठीक है, इस नेट बैलेंस से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करूंगा। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटा बहुत आसान है। ठीक है सर, इस पे क्वेश्चन भी करके दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। अरे तुम लोग ने कहा और मैं ना करूं, ठीक है करवा देता हूं। कौन सा करवा दूं? एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूं जिसमें सारा पॉइंट आ जाए, एक सिंगल सिंगल नहीं आए। बेटा केवल रिजर्व एंड सरप्लस हो तो केवल रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, केवल लॉस है तो केवल लॉस, ये तीनों है तो तीनों। मैं तीनों का मिक्सिंग इलस्ट्रेशन नंबर मेरे बुक का 28 है, आप अपने में देख लेना। ठीक है, पढ़ पूरा दूंगा मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28। सर इसे बुक्स में कॉपी में लिखना है, नालायक नहीं लिखोगे तो फिर लर्न कैसे रहेगा, लिखना ही लिखना है। मैं पढ़ता हूं, जरा अपने बुक में देखना है कौन सा इलस्ट्रेशन है आपके में। मेरे पास बुक नया है, आप लोग के पास पुरानी बुक हो सकते हैं। सर झूठ बोल रहे हो, आपके हाथ में पुरानी है। अच्छा कोई बात नहीं, आप देखो तो सही आपके में कौन सा है। मैं पढ़ता हूं। ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर है, इतना नाम से ही मिला लो। इनका रेशो ओल्ड गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है 3:4, 3:4। ओके देख लो बुक में अपने में, ओल्ड रेशो गिवन है 3:4। आगे चलते हैं। न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है 4:3:2। ओके, they also decided to record the effect of the following without affecting their book value। बेटा विदाउट डिस्टर्ब कह दे, विदाउट अफेक्टिंग कह दे, एक बात है। मतलब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहते, कोई इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते हैं। लिखा हुआ है विदाउट अफेक्टिंग, कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते, तो इस केस में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा। ठीक है, मेरे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के छोड़ दिया है, मींस मैं इसे प्रॉफिट मानूंगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स ये मेरा लॉस है। यदि गुडविल भी होता तो गुडविल में भी इसमें ऐड करके एक सिंगल एंट्री कर लेता। अब चलो कोई बात नहीं, पहले मैं नेट वैल्यू निकाल लेता हूं या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेता हूं, जो मर्जी निकाल लो। तो मैं फॉर्मूला कुछ भी लगा सकता हूं, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। यदि मैं गेनिंग रेशो निकालना चाहूं तो लॉजिक पहले ही बता दिया था, गेनिंग मतलब अब ज्यादा है पहले कम था, तो ज्यादा में से कम घटाना मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सर सॉल्यूशन किसी और पेन से कराओ। ओके ब्लैक से करवा देता हूं। एक ही बात करो बेटा, न्यू रेशो कितना है 4
अपॉन 9। ओल्ड रेशो कितना है 3/3 बहुत आसान है यार, एलसीएम तो सेम ही सेम आ जाएगा, मतलब जस्ट ऊपर से ऊपर माइनस करना है 1/9। मैंने गैनिंग का फॉर्मूला लगाया, पॉजिटिव आया तो इसने गैन किया है, ये इतना मुझे सर्टिफाई हो गया। ठीक है, ए का देख लो 4 3 7 2 9 3 2 5 4 9। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। ठीक बेटा, यहां पे एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गया था, मैंने 3 to 4 लिख दिया था जबकि था 2 3 4। बाकी सब चीज सेम है, एक मिस्टेक थी, इसे मुझे सुधारना पड़ेगा। 2/9 तो ये आ जाएगा 2/9 गैन। ठीक है सर, कोई बात नहीं, माफ किया, ओके थैंक यू। बी का देखो, न्यू है 3/9, ओल्ड भी है 3/9, मतलब इसने नील ना तो गैन किया ना ही सेक्रीफाइस किया। सी की बात करते हैं, अब है 2/9, पहले था 4/9, तो इसने माइनस का 2/9, मतलब इसके जस्ट अपोजिट इसने सेक्रीफाइस किया। क्या किया है? सेक्रीफाइस किया, और इसने गेन किया है। ओके, अब मैं एक सिंगल एंट्री करने वाला हूं, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इतना देख लो पहले, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, मिटाने के बाद क्वेश्चन करता हूं। सर ये तो पुरानी बातें हैं, इसमें क्यों उलझा रहे हो? ठीक है, ये पुरानी बातें, ध्यान रखना कि ए ने गैन किया है और सी ने सेक्रीफाइस किया है। तो पहले देख लो, मैंने आपको एक बात बता दिया, दोबारा सुन लो, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है उनको गुडविल है तो गुडविल में जोड़ के, यदि कोई लॉसेस है तो घटा देंगे, नेट इफेक्ट से एक सिंगल एंट्री करने वाले हैं। ठीक है सर, क्या क्या इसमें गिवन है? इसमें गिवन है जनरल रिजर्व, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जनरल रिजर्व। नाम मैं पहले ही लर्न करवा चुका हूं, कितने का गिवन है? 40,000 का गिवन है सर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। बेटा मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के ब्रैकेट में क्रेडिट कर दे, इन दोनों का मतलब प्रॉफिट होता है। डेबिट के लिए डेबिट करना पड़ेगा, यह है 20,000। ठीक है, अब बेटा एडवर्टाइजमेंट मेरा लॉस है, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो इसको पहले ऐड कर लो, ये 60,000 माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। मैंने बोल दिया था सस्पेंस हो, रिजर्व हो, कुछ भी हो, ये लॉस ही होते हैं, ये बस सस्पेंस बनाते हैं। ठीक है, कितने का है? 15,000 का है सर। ओके, ये रहा जी 15,000 का। नेट बैलेंस कितना बचा? नेट बैलेंस बच गया 45,000। इस 45,000 से मैं गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दूंगा, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कैसे कैसे मैंने बता दिया था, जितना नेट इफेक्ट है उतना से गैनिंग का गुना कर दो, तो ये मेरा 45,000 इंटू 2/9। ऑफकोर्स इसका भी 2/9 है, तो जो इसने गैन किया इसने सेक्रीफाइस किया, दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 9 5 10,000 10,000, एक सिंगल एंट्री मैंने कर दिया 10,000 10,000। एक बात मुझे बताना रह गया, क्या बता दिया था, ध्यान रहे, यदि गुडविल भी होता तो इसी में जोड़ के काम चला लेते एक ही एंट्री से। ओके सर, चले यहां पे लिख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस एडजस्टेड। ठीक बात है सर, आज की क्लास खत्म होती है, बच्चे वीडियो देखें जरूर। ओके।